हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों 11th क्लास के यदि केमिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं और वो है बच्चों हेस का नियम। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। केमिस्ट्री में हेस का जो नियम है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए। हेस का नियम आपको कितना लिखना है एग्जाम्पल के सहित वो भी मैं चर्चा करूंगा। 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कभी कभी तो 2 नंबर का पूछा जाता है। हेस बड़े चतुर और चालाक थे। बहुत ही सिंपल तरीके से अभिक्रिया को कराते समय उन्होंने एक नियम दे दिया। नियम इन्होंने कब दिया? तो इन्होंने 1840 में लगभग इन्होंने अपना नियम दिया था। हेस का नियम जो है 1840 में दिया गया। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है भाई कि हेस ने अपना नियम कब दिया? तो 1840 में हेस ने नियम दिया। ये तो क्लियर हो गया कि भैया कब दिया गया, 1840 में दिया गया। अब देखिए, हो सकता है किसी की बुक में कुछ और हो तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने गलत नियम बता दिया, ये गलत सन बता दिया। सन हो सकता है अलग अलग बुक में अलग अलग भी मिल जाता है, लेकिन हम जो भी यूज करते हैं उसमें 1840 ही है। तो हेस ने 1840 में एक नियम दिया। वो नियम क्या था कि जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करा रहे थे, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि ए से कोई व्यक्ति बी तक पहुंचना चाहता है। एक रास्ता इधर से है, ठीक है, एक रास्ता इधर से है। तो यहाँ से रास्ता ये है कि कहीं पे स्टॉपेज नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से हम एक बस के थ्रू पहुँच गए, कहीं स्टॉपेज नहीं है, नॉन स्टॉप यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। अब दूसरा रास्ता ये है कि मान लो यहाँ सी पर पहुँचा और फिर यहाँ पे एक स्टॉपेज हो गया, फिर यहाँ से पहुँचा एक, यहाँ पे डी स्टॉपेज हो गया और फिर आपका ये बी तक पहुँचेगा। एक और रास्ता है कि बीच में एक ही स्टॉपेज है और डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच गया। अब देखो, चाहे आप इधर से जाओ, सही है, चाहे आप इधर से जाओ, रास्ता जाना वही है, चाहे इधर से जाओ, लेकिन मंजिल तो वही है, बी है, और सब में दूरियां समान है, दूरियां समान है। बस अंतर ये है कि यहाँ पे नॉन स्टॉप, बिल्कुल यहाँ पर केवल एक स्टॉप है, यहाँ पे 2 स्टॉप है। तो हमने 3 प्रकार से माध्यम चुना है। दूरियां सब में समान है, दूरियां सब में समान है ना। तेल भैया आप किधर से जाओ, बस में तेल उतना ही लगेगा, ठीक है। आप चाहे इधर से जाओ, चाहे यहाँ से जाओ, चाहे इधर से जाओ, चाहे आप बीच में 50 बार रुको, लेकिन कहा जा रहा है कि गाड़ी का तेल उतना ही लगेगा। तो ऐसे ये अभिक्रिया संपन्न करा रहे थे, अभिक्रिया को संपन्न करा रहे थे। तब उन्होंने बोला कि हम इससे एक नियम क्यों ना दे दें कि जैसे हम चाहे किसी भी अभिक्रिया की बात करें तो चाहे वो ऊष्मा को उत्सर्जित करे या ऊष्मा को अवशोषित करे, लेकिन उसका मान हमेशा बराबर रहेगा, चाहे वो कितने भी पद में संपन्न हो। जैसे कुछ अभिक्रिया ए से बी डायरेक्ट संपन्न हो गया, ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ ऊष्मा होगा डेल एच, यहाँ पे जैसे डायग्राम आपको दिख रहा है। एक ऐसा भी हो सकता है कि ए से पहले एक्स बना, फिर वाई बना, फिर आपका बी बना, मतलब यहाँ पर एच ऊष्मा का मान कुछ अलग था, इसका मान कुछ अलग था, इसका मान कुछ अलग था। मतलब जब ए एक्स में बदला, एक्स वाई में बदला, फिर वाई बी में बदला, तो इनमें कहीं ना कहीं या तो ऊष्मा ली जाए या तो ऊष्मा दी जाए इनके द्वारा। तो इनकी जो ऊष्मा है अलग अलग 3 बार हो गया, लेकिन ये डायरेक्ट हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ भाई हेस के नियम के आधार पर कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में चाहे अवशोषित होने वाली ऊर्जा है या ऊष्मा है या उत्सर्जित होने वाली, चाहे अवशोषित हो ऊष्मा और चाहे उत्सर्जित हो, जितना भी ए से बी तक प्रोडक्ट बनने में जितना या तो उत्सर्जित हो चाहे ऊष्मा हो, वो समान होगा, चाहे अभिक्रिया कितने भी पद में संपन्न क्यों ना कराया जाए, चाहे अभिक्रिया कितने भी पदों में किया जाए, लेकिन ऊष्मा समान होगा बच्चों। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम यदि आपसे कहें कि जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है C+O2, यदि हम कराएं क्रिया, यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि C+O2 जब बनता है, C+O2 बनता है, C+O2 क्रिया करके CO2 बनाता है, तो यहाँ पे जो एनर्जी है -393, मतलब यहाँ से रिलीज होता है, इसलिए माइनस लिखा गया, ठीक है। और इसको 2 पदों में भी हम संपन्न करा सकते हैं। ये एक पद में डायरेक्ट हो गया, 2 पद में कैसे संपन्न कराएंगे? पहले मान लीजिए कार्बन है और ऑक्सीजन है, हाफ O2, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, तो इसमें जो एनर्जी -110.53 किलो जूल, ठीक है। फिर ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो फिर हाफ O2 से क्रिया करा दो, तो फिर ये आपका CO2 बना लिया। इसमें जो एनर्जी रिलीज हुआ -282.98 किलो जूल है। इन दोनों को जोड़ोगे तो इसके मान के बराबर होगा। तो हेस ने केवल इतना ही दिया कि चाहे अभिक्रिया कितने भी पद में संपन्न हो,
लेकिन कुल एंथैल्पी परिवर्तन हमेशा समान होता है। अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन का मतलब यह है कि अवशोषित ऊष्मा या अभिक्रिया संपूर्ण होने में या परिवर्तन होने में उत्सर्जित ऊष्मा दोनों समान होगा। ठीक है, अभिक्रिया चाहे 2 या 2 से अधिक विधियों से हो, 1 या 1 से अधिक पदों में संपन्न हो, लेकिन संपूर्ण परिवर्तन में उत्पन्न या अवशोषित ऊष्मा की मात्रा समान रहती है, चाहे परिवर्तन किसी भी विधि से किया जाए। यही हेस का नियम है बच्चों। बस इतना ही सिंपल सा नियम है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर है कि जैसे कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट बनाए, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन -393.5 किलो जूल है। और 2 पदों में इसको किया जाए, कार्बन से पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये 2 पद में संपन्न हुआ, तो ये डायरेक्ट हुआ तो इतना एनर्जी, ये एंथैल्पी परिवर्तन, और 2 पद में हो तो भी उतना ही एंथैल्पी परिवर्तन होता है। और यही हमारा बच्चों हेस का नियम है। छोटा सा वीडियो है, हेस का नियम आप लोग तैयार कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।